दोस्तों, स्टॉक में पैसा लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन अच्छा स्टॉक चुनना ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अक्सर लोग स्टॉक को खरीद लेते हैं और किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को कैसे खरीद सकते हैं? अगर आप मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं, तो अपने लिए बेस्ट स्टॉक को कैसे चुन सकते हैं? आज के इस वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसे स्टेप जिसे आप फॉलो करके आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को खरीद सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। बेस्ट स्टॉक को चुनने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है? आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक कैसे चुन सकते हैं? चलिए वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला, गोल। आप डिसाइड कीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं। आप ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर? ट्रेडर का मतलब कि शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। आप अपने स्टॉक को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे ही स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, तब आप उसे सेल करके अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। लो कैपिटल से हाई रिटर्न निकाल सकते हैं। इन्वेस्टर का मतलब कि आज आप इन्वेस्ट किए और आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, लॉन्ग टर्म बाद आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। यहाँ पर लो रिस्क और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। जैसे आप अपने स्टॉक को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे ही स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, तब आप उसे सेल करके अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कि आप ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर। आप अपने गोल सेट कीजिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग। इससे क्या होगा कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका प्रॉपर गोल सेट होगा, तो जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक को बाय करनी है या फिर सेल करनी है। इसीलिए आप अपने लिए एक गोल सेट करके रखिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। तभी आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को चुनाव कर सकते हैं। नंबर 2, कंपनी या फिर बिजनेस की प्रॉपर रिसर्च कीजिए। जैसे कि कंपनी क्या बनाती है, उसका कस्टमर कौन है, कैसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है, कंपनी 3 से 5 साल में कितना रेवेन्यू कमाई है। इन सारे बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, इनकम कितनी है, सेल रेट कितना है, उसका रेवेन्यू स्लिप कितनी है, उसका बैलेंस स्लिप कितनी है, उनके बारे में, कंपनी के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ROE, ROCE 15% तक होनी चाहिए, यह अच्छा माना जाता है। तो कंपनी का डेप्ट रेशियो कितनी है, कंपनी कितना कर्जा में है, उसका रेवेन्यू रेट कितना है, 3 से 5 साल में कम से कम 15% से ज्यादा होनी चाहिए रेवेन्यू रेट, यह अच्छी मानी जाती है। तो कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए, कंपनी के बारे में आप अच्छा से जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वह फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम देने जाते हैं, तो पहले आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप जिस लेवल से एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसी लेवल से आपका नंबर आती है। ठीक इसी प्रकार से आप कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करेंगे। कंपनी जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगी, उस हिसाब से आपके स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है। तो पहले आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उस स्टॉक की कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी की ग्रोथ रेट, इन सारे बातों को बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तभी आप डिसाइड कर सकते हैं, तभी आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तभी आप अपने स्टॉक को अच्छा चुनाव कर सकते हैं और आपका स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है, अच्छी रिटर्न दे सकती है। नंबर 3, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी की प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंपनी की जड़ से लेकर ऊपर तक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी कब शुरू हुई थी, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कंपनी का कस्टमर कौन है, कंपनी का कस्टमर कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू रेट कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट है या फिर लॉस है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है। इन सारे बातों को आपके नॉलेज होनी चाहिए। इसी को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 15% से ज्यादा होनी चाहिए 3 से 5 साल के अंदर, यह अच्छी मानी जाती है। जैसे PE रेशियो, PB रेशियो, ROE, ROC, डेप्ट रेशियो, कंपनी में कर्जा कितना है, कंपनी डिविडेंड देती है या फिर नहीं, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कंपनी डिविडेंड कितना देती है, कंपनी की अर्निंग और प्रॉफिट रेट कितनी है। इन सारे बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे PE रेशियो। PE रेशियो का मतलब होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। मतलब कि यह दिखाता है कि कंपनी का जो शेयर है उसकी अर्निंग के मुकाबले कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता है। PE रेशियो यह डिसाइड करती है कि कंपनी के जो शेयर है वह कितना सस्ता है और कितना महंगा है।
पीई रेशियो अगर कम है तो स्टॉक सस्ता है, यानी कि अंडर वैल्यूएड स्टॉक है। और पीई रेशियो अगर ज्यादा है तो ग्रोथ स्टॉक हो सकती है, यह स्टॉक जो है वह ओवर वैल्यूएड है। पी रेशियो कम होने से यह डिसाइड करती है कि आपका सेक्टर क्या है, आप अपने सेक्टर एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। कंपनी ए की शेयर प्राइस है उसका है कंपनी ए, किसी कंपनी ए की शेयर प्राइस है 200 रुपया, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर प्राइस है 20 रुपया। तो पी रेशियो 200 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 10 रुपया। यह मतलब यह है कि 10 रुपया 10 गुना अर्निंग पर शेयर के बीच चल रही है। इस कंपनी का जो है वह अर्निंग शेयर कितना है 10 रुपया, यानी कि 10 गुना चल रही है। आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में आपको 10 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा दे सकते हैं। इससे आप अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को चुनाव कर सकते हैं। पी रेशियो यह दिखाती है कि कंपनी का जो शेयर की प्राइस है उसके अर्निंग के मुकाबले महंगा है या फिर सस्ता है। पीवी रेशियो का मतलब होता है कि प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है। जैसे पीवी का फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू कंपनी की एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। यह दिखाता है कि शेयर का बुक वैल्यू के मुकाबले कितना महंगा है या फिर सस्ता है। पीवी रेशियो यह दिखाते हैं कि कंपनी का जो शेयर बुक वैल्यू है वह कितना महंगा है या फिर सस्ता है। पीवी रेशियो 1 से कम है तो यह सस्ता मानी जाती है, और पीवी रेशियो 3 से महंगा है तो यह महंगा मानी जा सकती है। लेकिन सेक्टर पर डिपेंड करती है कि कौन सेक्टर है और कहां पर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसका फॉर्मूला है, चलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। किसी कंपनी ए की शेयर प्राइस है 300 रुपया, ठीक है, और उसका बुक वैल्यू पर शेयर है 100 रुपया। तो पीवी रेशियो 300 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 3, मतलब कि शेयर 3 गुना बुक वैल्यू में ट्रेड हो रही है। इसका जो शेयर है वह 3 गुना क्या है बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रही है। तो इस तरह से आप अपने पीवी रेशियो निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि यह स्टॉक अच्छी है या फिर इसका प्राइस घटने वाली है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे आप कैसे निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100। मतलब कि यह बताता है कि कंपनी के शेयर होल्डर के पैसा से कंपनी कितना कमाता है। मतलब देखिए ROE यह बताते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर होल्डर का जो पैसा है उस पैसा से कंपनी कितना कमाती है, कंपनी कितना प्रॉफिट करती है। ROE 15% अच्छी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी ए की नेट प्रॉफिट 200 करोड़ है, ठीक है, और शेयर होल्डर इक्विटी है 1000 करोड़। तो ROE इससे निकालते हैं 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 करोड़ इंटू 100 इक्वल टू 20%। मतलब कि कंपनी हर 100 इक्विटी पर 20 रुपया कमा रही है। कंपनी क्या इसका जो हर 100 इक्विटी है उसे कितना कमा रही है 20 रुपया। तो इस तरह से आप अपने लिए ROE निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। ROCE इसका मतलब होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है ROCE EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। EBIT का होता है अर्निंग बिफोर इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। यह बताती है कि कंपनी अपने कैपिटल डेप्ट प्लस इक्विटी को कितनी एफिशिएंसी यूज कर रही है। देखिए ROCE यह बताती है कि जो कंपनी का कैपिटल प्लस डेप्ट इसका कितना एफिशिएंसी यूज कर रही है। ROCE अगर 15% है तो यह स्ट्रांग मानी जाती है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि ROE कैसे आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कंपनी ए इसका EBIT 150 करोड़, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 800 करोड़। तो ROE निकालते हैं 150 करोड़ डिवाइडेड बाय 800 करोड़ इंटू 100 इक्वल टू 18.75%। मतलब कंपनी अपने कैपिटल पर 18.75% रिटर्न कमा रही है। देखिए अपने कैपिटल कितना कमा रही है
18.75% रिटर्न कमा रही है। तो इस तरह से ROE निकाल सकते हैं और पूरी तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। इस हिसाब से आप अपने लिए एक अच्छा स्टॉक को चुना कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे चार्ट पैटर्न अच्छे से आपको आनी चाहिए। चार्ट पैटर्न को पहचानने आपके पास होनी चाहिए कि आप चार्ट पैटर्न को कैसे पहचान सकते हैं। कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, लेवल को पहचानना, जैसे वॉल्यूम देखें। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम है तो यह ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, अगर कम वॉल्यूम मतलब कि कम ट्रेडिंग। और आप ट्रेडिंग चार्ट को पहचानने आना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग चार्ट अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए कि अगर पैटर्न बनती है, अगर कैंडल स्टिक बनती है तो आप पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। डेली, वीकली, आप मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कीजिए कि स्टॉक की प्राइस घट रही है या फिर बढ़ रही है, कि स्टॉक की प्राइस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लाइव मार्केट का वॉल्यूम को समझ सकते हैं, मूविंग एवरेज को समझ सकते हैं, आप रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं, आपका एंट्री पॉइंट कब होगी, आपका एग्जिट पॉइंट कब होगी, आपका लॉस कितना हो सकता है, आपका प्रॉफिट कितना होगा। ये सब क्या है, आपका टेक्निकल एनालिसिस है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए कि आपका एंट्री पॉइंट कब होगी, आपका एग्जिट पॉइंट कितना होगा, आप कितना लॉस कर सकते हैं, कितना आप प्रॉफिट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस कब लगाएंगे, आप कब मार्केट से इंटर करेंगे, कब मार्केट से बाहर निकलेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप 100 रुपया में कोई भी स्टॉक को बाय किए, ठीक है, और आप स्टॉप लगाए कि अगर स्टॉक की प्राइस 10 रुपया लॉस होती है तो 90 में सेल कर देंगे, और अगर 10 रुपया का प्रॉफिट होगी तो आप 110 रुपया में सेल कर देंगे। तो इस हिसाब से आप अपने लिए टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि यह गाड़ी है, और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि यह फ्यूल है। देखिए अगर आपके पास गाड़ी है लेकिन गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार से आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल आपके पास नॉलेज है लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल जानकारी नहीं, तो आप अपने लिए अच्छा स्टॉक को नहीं चुन सकते हैं, अपने लिए अच्छा स्टॉक को नहीं बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों होने चाहिए। तभी आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को चुनाव कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक को खरीद सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इसके बाद है नंबर 5 पर बेस्ट सेक्टर को रिसर्च कीजिए। देखिए आप मार्केट में इंटर किए तो मार्केट में एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए कि किस स्टॉक की जो प्राइस है वह बढ़ रही है, किस स्टॉक की प्राइस घट रही है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे FMCG हो गया, आपका ऑटो हो गया, बैंकिंग, डिफेंस, फार्मा, इस सब क्या है, इस सब के बारे में आप नॉलेज कीजिए कि किस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, किस स्टॉक की प्राइस घट रही है, किस स्टॉक की प्राइस है वह प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, उसका कैश फ्लो कितना है। इस सब के बारे में आप नॉलेज कीजिए, आप सेक्टर को एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, पता लगाइए कि किस स्टॉक की प्राइस अभी बढ़ने वाली है, किस स्टॉक की प्राइस घटने वाली है, किसका डिमांड है, किसका डिमांड नहीं है, किसका अर्निंग प्राइस ओवर वैल्यूड है, किसका अर्निंग प्राइस अंडर वैल्यूड है। इन सारे सेक्टर के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेस्ट स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तभी आप अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को खरीद सकते हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। इसलिए आप खुद से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को बाय कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर इस स्टॉक की प्राइस है वह घटने वाली है। देखिए नंबर 6 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि आप कितना कैपिटल में रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका जो टोटल कैपिटल है उस आप 2% रिस्क लेंगे या फिर 3% रिस्क लेंगे, क्योंकि यह डिसाइड करेंगे, आप पहले से एनालिसिस करके रखेंगे कि कितना आपको रिस्क लेनी है, कितना आपको प्रॉफिट करनी है और कितना लॉस करना है। आपका एंट्री पॉइंट कब होगा, आपका एग्जिट पॉइंट कब होगा, आपका लॉस रेशियो कितनी है, आप कब स्टॉप लॉस लगाएंगे, कब आप सेल करेंगे, कब आप बाय करेंगे, यह पहले से आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना करके रखें। इससे क्या होगा कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तब आपका माइंड क्लियर रहेगा कि इतना हमको प्रॉफिट करना है और इतना लॉस करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप 500 रुपया में कोई भी स्टॉक को बाय किए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस है वह 550 हो जाए, यानी कि 50 रुपया प्रॉफिट चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस 470 में
जब होगा तब तो आप इसे सेल कर दें। तो आप यहाँ पर क्या 30 रुपया का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 30 रुपया का आप लॉस ले रहे हैं। 30 रुपया आपका कितना लॉस है। तो ऐसे ही आप अपने लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना कर रखिए कि आप अपने कैपिटल से कितना रिस्क ले सकते हैं, आप अपने कैपिटल से कितना आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि जब आप ट्रेडिंग में इंटर करेंगे, जब आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को चुनाव करेंगे, तो आपका माइंड क्लियर रहेगा और अपने लिए अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है और अपने लिए अच्छा स्टॉक भी बाय कर सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि यह स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, मार्केट में एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप पता नहीं लगा सकते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है, किस स्टॉक की प्राइस घटने वाली है और कब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और कब स्टॉक की प्राइस घटेगी। इसलिए प्रॉपर रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तभी आप मार्केट में इंटर कीजिए, तभी अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को चुनाव कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक को खरीद सकते हैं। डाइवर्सिफाइड मतलब कि अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। जैसे अगर आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिए और अगर वह स्टॉक लॉस हो गई तो आपका कैपिटल लॉस हो गया, जिससे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आप अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर दो स्टॉक आपका लॉस भी हो जाती है, फिर भी आपका बाकी के स्टॉक में आपका लॉस रिकवर हो सकती है। इसलिए जितना हो सके आप अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आपका लॉस होगा तो कुछ स्टॉक में लॉस होगा और कुछ स्टॉक में अगर प्रॉफिट होगा तो आपको लॉस रिकवर हो सकती है और इससे आप अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम देने जाते हैं तो क्या एक ही पेन लेकर जाते हैं? अगर आपका पेन टूट गया तो, अगर आपका पेन नहीं चलेगा तो आपका एग्जाम बर्बाद हो सकती है। अलग अलग आप पेन लेके जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आप स्टॉक को चुनाव कर रहे हैं, तो एक ही स्टॉक पर कभी भी पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टॉक लॉस हो गया तो आपको पूरा कैपिटल लॉस हो सकती है। इसीलिए अलग अलग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ स्टॉक लॉस भी हो जाती है तो बाकी के जो स्टॉक आपका बचा है उससे आप रिकवर कर सकते हैं, उससे आप अपने लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को चुनाव कर रहे हैं तो अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपका कैपिटल सुरक्षित रहती है, आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक चुनाव कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेस्ट स्टॉक चुनने में काफी ज्यादा सहायता मिला होगा, आपको काफी ज्यादा गाइड मिली होगी। तो देखिए, बेस्ट स्टॉक को चुनने के लिए आप पहले रिसर्च करेंगे, मार्केट में एनालिसिस करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। देखिए, यहाँ तक आपको काफी ज्यादा समझ में आ गया होगा कि आप अपने लिए कैसे बेस्ट स्टॉक को चुनाव कर सकते हैं, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन किन बातों पर अवॉइड करना चाहिए। आप बेस्ट स्टॉक को चुनने के लिए कैसा आपको स्टेप उठाना चाहिए, आप क्या क्या रिसर्च करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, गोल, आपका बिजनेस रिसर्च, कंपनी का रिसर्च, इन सारे बातों को आपका पास नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप अच्छा स्टॉक को बाय कर सकते हैं, तभी आप अच्छा स्टॉक को खरीद सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।